मुंबई वो जगह है जहां छोटे शहरों के बड़े सपनों को समुंदर सी गहराई या आसमान सी ऊंचाई नसीब होती है। विकी गोस्वामी दुनिया पर राज करने के सपने तो देख रहा था, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे अहमदाबाद बहुत छोटी जगह लग रही थी। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाहत के लिए विकी गोस्वामी अब मुंबई आ गया था। नमस्कार दोस्तों, ईयरशॉट हिंदी पे आप सुन रहे हैं उड़ता बॉलीवुड और मैं आपके साथ आपका रोहित। हम जो लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग बॉलीवुड की तरफ नॉर्मली अट्रैक्ट होते हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड इंडिया की धड़कन होते हैं। विकी गोस्वामी नॉर्मली बॉलीवुड के बारे में एक फैंटेसी वर्ल्ड बिल्ड किया था और वो बॉलीवुड को लेके इंटरेस्टेड भी था। जितने लोग विकी गोस्वामी को जानते हैं पर्सनली, वो लोग बताते हैं कि विकी बॉलीवुड के बारे में बहुत दिनों से इंटरेस्टेड था। एक सोर्स ने मेरे को बताया है, विकी एक टाइम तो बॉलीवुड हीरो बनने का शौक भी रखता था और हीरो बनने का सपना भी देखता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से मशहूर है, यहां आदमी से स्टार बनने की चाहत लिए हजारों लोग रोज आते हैं। विकी गोस्वामी को भी स्टार बनना था, लेकिन अंधेरे हॉल के सफेद पर्दे पर चमकने वाला स्टार नहीं, बल्कि सफेद मैंड्रेक्स के काले कारोबार का स्टार। फिल्मों और फिल्मों की हीरोइनों के शौकीन विकी ने मुंबई के फिल्मी सर्कल में बहुत जल्दी ही अपनी पहचान बना ली थी और यह पहचान पकड़ में बदल गई थी। जिस फिल्मी दुनिया का विकी गोस्वामी दीवाना था और बचपन में अपनी इसी दीवानगी की वजह से अपने पिता से कई बार मार खाता था, उसी फिल्मी दुनिया का पार्टी सर्किट विकी की मैंड्रेक्स का दीवाना हो गया था। मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियां विकी गोस्वामी के बिना अधूरी हो गई। फिल्म पत्रकार सौम्या दिप्तो बताते हैं, प्राइवेट पार्टीज बॉलीवुड में या मुंबई में एक ऑलरेडी बहुत सालों से, डेकेड से एक रेज था। ये एक कॉमन फीचर है मुंबई का। और विकी गोस्वामी ये प्राइवेट पार्टीज का ही फ़ायदा उठाता था मैंड्रेक्स बेचने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मैंड्रेक्स प्रीमियम में बेचा जा सकता है, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है, जितने में नॉर्मली आप बेचते हो, उससे कहीं ज़्यादा प्राइस में आप बेच सकते हो। और दूसरी ये बात है कि आपको बहुत कॉन्टैक्ट्स बनते हैं ये सब पार्टीज़ में। बॉलीवुड के हीरोज़ हीरोइंस आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनके पास बहुत ब्लैक मनी होता भी है, और एक पार्टी से दूसरे पार्टी का इनवाइट भी मिलता है। इसीलिए विकी गोस्वामी बॉलीवुड पार्टीज़ को ही टारगेट करता था और प्राइवेट पार्टीज़ को ही वो टारगेट करता था, सो दैट प्रीमियम में अपना सामान बेच पाए और उससे और भी कॉन्टैक्ट्स बने। मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों की जान ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धीरे धीरे मैंड्रेक्स की गोलियों के एडिक्ट बनते जा रहे थे। मैंड्रेक्स की गोलियों के लिए फिल्मी सितारे पैसों का मुंह नहीं देखते थे और यही तो विकी चाहता था। उसने मन चाहे दामों पर ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। बंबई में विकी के ड्रग्स का कारोबार स्पीड से बढ़ता जा रहा था। बॉलीवुड के दरवाजे उसके लिए खुल गए थे। फिल्मी दुनिया का हर कोई विकी को जानता था और विकी उसे। जिस रंग बिरंगे और चमकीले बॉलीवुड का विकी बचपन से दीवाना था, आज उसी बॉलीवुड में उसने अपना सिक्का जमा लिया था। अपने इस ड्रग्स के धंधे से विकी ने खूब पैसा कमाया और इतना कि अब दूसरे कामों में इन्वेस्ट करने लगा था। कहा जाता है उसने बंबई के सबसे महंगे इलाके यानी साउथ बॉम्बे में अपने ड्रग्स की कमाई से एक होटल भी खरीद लिया था। ये एक बहुत आम क्वेश्चन है कि विकी गोस्वामी अगर मैंड्रेक्स बिजनेस में इतना कमा रहा था, इतना प्रॉफिट कर रहा था, तो वो होटल बिजनेस क्यों खोला? इसका आंसर है ब्लैक मनी। विकी गोस्वामी होटल बिजनेस इसीलिए खोला क्योंकि उसके पास बहुत ब्लैक मनी हो गया था, कैश। वो कैश कहीं खर्चा तो करना है, वो कैश कहीं तो इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए विकी गोस्वामी
इतने सारे कैश इन्वेस्ट करने के लिए मुंबई में अपना होटल बिजनेस चालू किया। इससे दो फायदे थे। एक तो विकी गोस्वामी का एक लेजिटिमेट बिजनेस था जिससे वो अपने आप को बिजनेसमैन या होटेलियर बोल सकता था, और दूसरा कि ये जो मैनड्रैक्स बिजनेस या ड्रग्स बिजनेस से जो कैश आता था जिसको वो बैंक में नहीं रख सकता था, अपने पास नहीं रख सकता था, उसको वो तुरंत इन्वेस्ट कर देता था। इसीलिए विकी ने मुंबई में अपना होटल बिजनेस चालू किया। जैसे जैसे ड्रग के धंधे में पैसा बढ़ रहा था, वैसे वैसे विकी की ख्वाहिशें भी पंख फैला रही थी। ड्रग डीलिंग के धंधे में उस्ताद होने के बाद अब उसका सपना था धंधे पर पूरी तरह पकड़ बनाने का, और यह काम तब तक नहीं हो सकता था जब तक वह सिर्फ एक ड्रग डीलर बना रहे। सच पूछिए तो उसको अब बंबई भी छोटी लगने लगी थी। विकी मुंबई से चला गया क्योंकि विकी को इंडिया में एक क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करना था। आपको शायद बहुत कम लोगों को पता है कि विकी गोस्वामी का इंडिया में एकदम ही क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसको कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसके नाम पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं है किसी भी पुलिस स्टेशन में। और विकी जाम्बिया गया इसीलिए क्योंकि जाम्बिया का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही सेफ था उसके लिए, और उसको वहाँ से एक बड़ा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट तक उसका रीच मिला, और मैनड्रैक्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके दूसरे जगह पे बेचना दैट वाज ईजियर फॉर विकी। इसीलिए विकी मुंबई छोड़ के गया और जाम्बिया में अपना मैनड्रैक्स का फैक्ट्री खोला। विकी की नजर जाम्बिया पर थी। कॉपर के खजाने पर बैठा ईस्ट अफ्रीका का यह छोटा सा देश गरीबी और ड्रग्स की वजह से पहले ही चर्चे में था। देश के फ्रीडम फाइटर, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स सभी मैनड्रग्स के धंधे में लगे हुए थे। एक वक्त ऐसा भी था जब बंबई आने वाली जिस फ्लाइट में इस अफ्रीकन देश का मुसाफिर होता, उसके सूटकेस में मैनड्रग्स की गोलियां भरी होती थी। अफ्रीकन देशों, खासकर साउथ अफ्रीका में मैनड्रग्स का बड़ा मार्केट था, और अब जाम्बिया खुद अपनी फैक्ट्रियों में मैनड्रग्स बना रहा था। इधर बंबई में बंबई पुलिस को विकी के कारनामों की भनक लग चुकी थी और उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। विकी के पास अब बंबई छोड़ने की एक और वजह थी। और फिर एक दिन विकी गोस्वामी जाम्बिया की एक फ्लाइट में बैठ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है कि विकी गोस्वामी अपना बिजनेस जाम्बिया में क्यों सेटअप किया। जाम्बिया में इसीलिए सेटअप किया क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल्स बहुत कम दामों में मिलता था। जो कॉस्ट प्राइस में दूसरी जगह पे मैनड्रग्स टैबलेट्स बन सकती थी, उसी से भी कम कॉस्ट प्राइस में जाम्बिया में बनता था। और जाम्बिया से वहां से बॉर्डर से पार करना वो सारे सामान और भी इजी था क्योंकि जाम्बिया में क्राइम्स होते थे और उनके गवर्नमेंट जो थे, उनका जो सिक्योरिटी एजेंसीज थे वो बहुत वीक था। उसी का फायदा विकी उठा के, करप्शन का फायदा उठा के जाम्बिया में वो अपना मैनड्रग्स का बिजनेस चलाता था और मैनड्रग्स सप्लाई करता था। ये याद रखना चाहिए कि विकी कभी मैनड्रग्स जाम्बिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मगर जाम्बिया में बनाकर बाहर इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया। और जाम्बिया से ही विकी एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड बन गया। इंडिया में तो वो इंडिया का एक मामूली सा ड्रग पेडलर था, मगर जाम्बिया में विकी एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड था। विकी के जाम्बिया में पहुंचने के बाद वहां के ड्रग्स माफियाओं में हलचल मच गई थी। विकी के पास तेज दिमाग तो था ही, उसकी नेटवर्किंग स्किल्स भी कमाल की थी। अपनी इन खूबियों की वजह से विकी ने जल्दी ही वहां मैनड्रग्स की एक फैक्ट्री भी खड़ी कर दी। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। ड्रग्स के दलदल में फंसा जाम्बिया दुनिया की क्राइम लिस्ट में टॉप देशों में आता था।
विकी ने जाम्बिया में फैक्ट्री तो खड़ी कर ली थी, लेकिन उसे चलाना इतना आसान नहीं था। यह तो उसकी हिम्मत और हुनर का कमाल था कि एक अनजान धरती पर अनजान लोगों के बीच रहकर उसने वहां भी धंधे पर पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। बस फिर क्या था, पहले से जमे ड्रग माफियाओं की आंखों में विकी खटकने लगा था और उसे रास्ते से हटाने की सोची गई। पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है कि एक के बाद एक विकी पर 2 जानलेवा हमले हुए, लेकिन दोनों बार मौत को गच्चा देकर वह बच गया था। जाम्बिया में विकी गोस्वामी अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से जमा बैठा था। उसका जो पार्टनर था, उसके पार्टनर के बहन के साथ विकी ने शादी किया और मैनड्रैक्स मैन्युफैक्चर करने लगा और वहाँ से बाहर सप्लाई करने लगा। प्रॉफिट्स आते चले गए और उसके जो कैश रिजर्व्स वो बढ़ता चला गया। इतना पैसा आने लगा कि विकी गोस्वामी के साथ जो लोकल माफिया थे उनका प्रॉब्लम्स चालू हो गए। माफिया लोग पैसे मांगते थे विकी से, विकी पैसा देता भी था, मगर उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगने लगे। एक टाइम आया जो विकी बोला नहीं और नहीं दे पाऊंगा मैं। इसी वजह से झगड़ा चालू हुआ और विकी के ऊपर 2 बार उन लोगों ने अटैक भी किया। उनमें से 2 अटैक एकदम विकी के जान के ऊपर था और विकी के ऊपर फायर किए गए, मगर विकी दोनों टाइम ही बच गया और विकी ने बहुत कोशिशों के बावजूद दोनों ग्रुप्स के बीच कभी शांति नहीं हो पाई। जाम्बिया में विकी की राह आसान नहीं थी। बंबई में वो मैंड्रिक्स के गैर कानूनी धंधे का बेताज बादशाह था, लेकिन जाम्बिया में उसे टफ कंपटीशन मिल रही थी। मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो, जो ग्रीस का रहने वाला एक नागरिक था, पहले से वहां ड्रग का धंधा चला रहा था और जाम्बिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक उसके बड़े कनेक्शन थे। विकी गोस्वामी का मुकाबला अब उसी से था। धंधा चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, उसे चलाने के लिए सिस्टम में घुसना जरूरी होता है और सिस्टम को चलाने के लिए उसमें चिकनाई की जरूरत होती है, यानी कि ग्रीसिंग की जरूरत होती है। विकी ने इसके लिए 2 काम किए। एक तो उसने वहां के नेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट्स की हथेली गर्म कर दी और उसने वहां लोकल गुंडों की फौज खड़ी कर दी। अब विकी को ज्यादा देर नहीं लगी। अपने बंबई के कॉन्टैक्ट्स की मदद से उसने धंधे में रफ्तार पकड़ ली थी। भारत में बैन हो चुकी मैंड्रिक्स की मांग बंबई समेत दुनिया भर की हर हाई प्रोफाइल पार्टी में थी और यह विकी अपने इन हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को यहीं बैठे बैठे ड्रग सप्लाई कर रहा था। लेकिन फिर भी उसे जाम्बिया का टॉप ड्रग लॉर्ड बनने में वक्त लगने वाला था, क्योंकि अभी उस कुर्सी पर मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो बैठा था। लेकिन मिलानोस की यह पोजीशन ज्यादा वक्त तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि विकी की नजर अब मिलानोस की कुर्सी पर थी और उस कुर्सी तक पहुंचने का जरिया बहुत जल्दी विकी की जिंदगी में दस्तक देने वाला था।